हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग काइनेमेटिक्स में लेक्चर नंबर 4 देखेंगे और आज का लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि आज हम लोग बात करने वाले हैं वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, वो भी कैलकुलस पर आधारित। बच्चों, कैलकुलस में आपको दो कॉन्सेप्ट सीखना है। सबसे पहले डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का और दूसरा x टू द पावर n का इंटीग्रेशन। ठीक है, तो बच्चों डिफरेंशिएशन हम लोग क्यों स्टडी करते हैं, इंटीग्रेशन क्यों स्टडी करते हैं, इस पर भी हमें बात करना है। ठीक है, तो बच्चों देखो यहां पर क्या है ना कि जैसे मान लो कि रेट ऑफ चेंज आप जब निकालते हो, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चों हम इसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना। अब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ये जो डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग वो कितने तरीके से हो सकता है। बच्चों ये चेंजिंग 3 तरीके से हो सकता है। एक आप लार्ज चेंजिंग बता सकते हो, एक वेरी स्मॉल चेंजिंग बता सकते हो और एक पार्शियल चेंजिंग बता सकते हो। बात समझ रहे हो ना। तो देखो यदि मैं डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिखता हूं तो ये हमें वेलोसिटी मिलता है और ये एक लार्ज चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है। बात समझ रहे हो ना। अगर मैं ये डेल एस बाय डेल टी लिखूं, ठीक है, ये भी आपको वेलोसिटी मिलेगा। तो ये जो है स्मॉल पार्शियल चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है, ये डेल एस बाय डेल टी। और यदि मैं लिखूं डी एस बाय डी टी तो ये वेरी वेरी स्मॉल चेंजिंग को रिप्रेजेंट करता है और ये स्मॉल चेंजिंग बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बात समझ रहे हो ना। एक इंस्टेंट पे वेलोसिटी हमें निकालना है। ठीक है, कहने का मतलब एक इंस्टेंट पे जो चेंजिंग हुआ है डिस्प्लेसमेंट का, उसका रेट होता है बच्चों इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंशियल वैल्यू को समझना बहुत जरूरी है। बच्चों यदि कोई फंक्शन y बराबर x पे पावर n हो तो हम ये y का जो डिफरेंशिएशन होता है बच्चों वो nx पे पावर n-1 लिखते हैं। ठीक है ना। अगर y बराबर x पे पावर n हो तो इसकी डिफरेंशिएशन dy बाई dx बराबर हम लोग लिखते हैं nx पे पावर n-1। बच्चों ये चेंजिंग आता कैसे है, इसको समझने के लिए मैं आपको सिंपल सा एक कहानी बताता हूं। जैसे y बराबर मान लो fx से, ठीक है ना, y बराबर क्या है fx, तो y प्लस अगर मैं डेल्टा y यहां पे बोलूं तो ये fx प्लस डेल्टा x हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना। मैंने क्या किया, y बराबर हमने एक फंक्शन लिखा, हमने y में छोटा सा चेंजिंग पार्शियल चेंजिंग डेल्टा y किया, तो बच्चों x में भी छोटा सा चेंजिंग क्या हो गया, डेल्टा x हो गया। बात समझ रहे हो ना। तो कैलकुलस में एक डेफिनेशन हम लोग यूज करते हैं डेरिवेटिव्स का, तो हम यहां पर लिखेंगे बाय डेफिनेशन dy बाई dx। इस y में जो चेंजिंग निकलेगा, बोले तो ये चेंजिंग f डैश x के बराबर होगा। ठीक है, और ये चेंजिंग होगा लिमिट डेल x टेंस टू 0 f ऑफ x प्लस डेल x माइनस f ऑफ x बाय डेल x। ये एक डेफिनेशन है और इसी डेफिनेशंस के आधार पर हम लोग हमेशा लिखते हैं यदि y बराबर x टू द पावर n हो तो dy बाई dx जो हो जाता है बच्चों nx पे पावर n-1 होता है। आप चाहो तो इसको प्रूफ भी कर सकते हो, हालांकि आपको फिजिक्स में इसकी प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ेगी। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आपको कैलकुलस में ये चीज पढ़ाया जाएगा कि डेफिनेशन से x पे पावर n का डिफरेंशिएशन करोगे तो nx पे पावर n-1 निकलेगा। चलो मैं आपको सिंपल सा 2 मिनट में प्रूफ करके बता देता हूँ। ठीक है ना। यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो आपको ये आगे हेल्प भी करेगा कैलकुलस को समझने में, क्योंकि वहां पे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट करके हम लोग जितने भी फंक्शंस होते हैं सभी का डिफरेंशिएशन निकालते हैं। बात समझ रहे हो ना। जैसे देखो, चलो क्वेश्चंस बनाने से पहले, ये वेलोसिटी एक्सप्रेशंस पे आधारित क्वेश्चंस को बनाने से पहले एक छोटा सा मैं आपको कंसेप्ट बता दे रहा हूं। पहले x पे पावर n का डिफरेंशिएशन जो है nx पे पावर n-1 वो कैसे आता है। तो बच्चों हम fx बराबर क्या लिखे, x पे पावर n, ठीक है ना, और fx प्लस डेल x हमने क्या लिख दिया, x प्लस डेल x टू द पावर कितना मैंने ले लिया, n। अब हम क्या करेंगे, बाय डेफिनेशन लगाएंगे। ठीक है ना। देखो कैसे करेंगे, बाय डेफिनेशन क्या होगा बच्चों, dy बाई dx। ठीक है ना, ये y बराबर आपको पता है x पे पावर n दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है ना, तो हम dy बाई जो dx निकाल रहे हैं इसे डेफिनेशन लिखेंगे डेल x टेंस टू 0, ठीक है, x प्लस डेल x टू द पावर n माइनस x टू द पावर n बाय डेल x। बात समझ रहे हो ना। अब देखो यहां पर क्या किया जाएगा, लिमिट डेल x टेंस टू 0
ठीक है। और यहाँ पर x प्लस डेल एक्स पे पावर n में हम क्या करेंगे, x कॉमन लेंगे तो 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स, और ये पूरा पे पावर बच्चों n हो जाएगा माइनस एक्स पे पावर n डिवाइडेड बाय डेल एक्स होगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो देखो फिर से आगे बढ़ाते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, ये x पे पावर n हो जाएगा, ये 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स पे पावर n माइनस एक्स पे पावर n बाय डेल एक्स। ध्यान से देखो ये n दोनों पे पावर है, इस पे भी पावर है और इस पे भी पावर है। यदि आप x पे पावर n को बच्चों कॉमन लोगे तो यहाँ पे देखो 1 प्लस डेल एक्स बाय एक्स पे पावर n माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है, और बट्टा डेल एक्स होगा। समझ में आ रहा है ना। हाँ, ये लिमिट डेल एक्स टेंस टू क्या है, 0 है। अंतिम में हम लोग डेल एक्स को टेंस टू 0 बैठाएंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करूंगा मैं, x पे पावर n तो कॉमन है, यहाँ पे हम एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन लगाएंगे। यदि बच्चों आप बाइनोमियल एक्सप्रेशन नहीं समझते हैं तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, और यदि आप मैथ्स के स्टूडेंट हो तो समझते होंगे क्योंकि आपको बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाया जाता है। तो 1 प्लस एक्स पे पावर n का जो एक्सप्रेशन होगा बच्चों, 1 प्लस एन एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस एन इंटू एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाय फैक्टोरियल 3 एक्स क्यू एंड सो ऑन होगा। बात समझ रहे हो ना। ये जो मैंने बाइनोमियल एक्सप्रेशन लिखा वो किस फार्मूला से लिखा है, तो बच्चों a प्लस बी पे पावर n के रिस्पेक्ट में लिखा है, ठीक है ना। a प्लस बी पे पावर n का जो बाइनोमियल एक्सप्रेशन है उसी के आधार पे 1 प्लस एक्स पे पावर n का बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनता है। तो इसी एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे ब्रेक करूंगा। 1 प्लस डेल्टा एक्स बाय एक्स पे पावर n को लिखेंगे 1 प्लस एन एक्स, तो n इंटू एक्स की जगह ये पूरा हो जाएगा डेल्टा एक्स बाय एक्स प्लस एन इंटू एन माइनस 1 बाय फैक्टोरियल 2 डेल एक्स बाय एक्स का होल स्क्वायर, इस तरह से आगे बढ़ते रहेगा और लास्ट में ये माइनस 1 आ जाएगा बच्चा बट्टा डेल एक्स, ठीक है। तो 1 से 1 गया माइनस, देखो 1 प्लस माइनस 1 कैंसिल हो गया। अब क्या करोगे, लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0, और ये देखो x पे पावर n, अब ये डेल एक्स से सब में हम लोग डिवाइड करेंगे। तो देखो इसमें डिवाइड होगा तो डेल एक्स कैंसिल हो जाएगा, n बाय एक्स बचेगा। इसमें डिवाइड करोगे तो n इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल 2, एक डेल एक्स रह जाएगा, नीचे एक्स स्क्वायर आएगा, देखो इस पे पावर 2 है। और इसके बाद जितना में भी है डेल एक्स आते रहेगा, क्योंकि अगला क्यू होगा तो एक कटेगा तो स्क्वायर बचेगा। अब आप देखो जब आप यहाँ तक पहुंच जाओगे तो अब आपको क्या करना है, इसको आप तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, तो हम डेल एक्स टेंस टू 0 बैठाएंगे। तो देखो क्या करेंगे, x पर पावर n, और ये हो जाएगा n बाय एक्स प्लस, ये देखो सब 0 टर्म हो जाएगा क्योंकि हम लिमिट डेल एक्स टेंस टू 0 बैठा रहे हैं। तो ये देखो x पे पावर n बाय इंटू एन बाय एक्स, तो x पे पावर 1 है तो ये x पे पावर n माइनस 1 इंटू एन होगा। तो अब समझ में आ गया होगा आपको कि nx पे पावर n माइनस 1 हुआ किसकी डिफ्रेंसिएशन, x पे पावर n का। तो याद रखना y बराबर x पे पावर n जब भी रहे तो dy बाई डी एक्स जो होगा बच्चों, ये dx पे पावर n बाई डी एक्स nx पे पावर n माइनस 1 होगा। समझ में आ रहा है ना। अब देखो इसको हम ये तो समझ में आ गया कैलकुलस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब इसको फिजिक्स से रिलेट करते हैं। ओके, तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि इंस्टेंटेनियस जो चेंजिंग होगा डिस्प्लेसमेंट में उसको हम क्या कहेंगे, वेलोसिटी बोलेंगे। जैसे मान लो x बराबर मान लो 3t स्क्वायर माइनस 4t है, ठीक है ना। x बराबर 3t स्क्वायर माइनस 4t है, और मैं आपसे बोल रहा हूं कि फाइंड वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड। मैं बोल रहा हूं कि 5 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी निकालना है, और ये जो यूनिट होगा मान लो मीटर में दिया है, ये फंक्शन का जो यूनिट होगा बच्चों मान लो मीटर में। तो देखो यहां हम बनाएंगे कैसे, x बराबर देखो 3t स्क्वायर माइनस 4t है, हमें निकालना है वेलोसिटी। तो हमें पता है कि ये जो फंक्शन दिया हुआ है पॉलिनोमियल फंक्शन वो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है, क्योंकि x हम डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, t टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसकी डिफ्रेंसिएशन यदि करेंगे तो dx बाई dt निकालेंगे बराबर 3 कांस्टेंट रखेंगे और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे t के रिस्पेक्ट में, 4 को बाहर रखेंगे और t का डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चों t के रिस्पेक्ट में। देख रहे हो ना। तो ये देखो 3 इंटू टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो जाएगा, 4 इंटू 1 हो जाएगा। अभी देखो मैंने जस्ट फार्मूला बताया, dx पे पावर n बाई dx कितना होगा, nx पे पावर n माइनस 1 होगा। तो ये देखो 6t माइनस कितना 4, और ये मिल गया हमें वेलोसिटी, क्योंकि dx बाई dt क्या मिलेगा बच्चों, वेलोसिटी। इसलिए वेलोसिटी एट t बराबर यदि मैं 5 सेकेंड पे बोलूं तो देखो 6 इंटू 5 माइनस कितना 4, तो 6 पंचे 30 माइनस 4 बराबर 24 मीटर
पर सेकेंड। ये देखो निकल गया वेलोसिटी। जब ये फंक्शन x बराबर दिया हो 3t² माइनस 4t, तब हम t बराबर 5 सेकेंड पे हम वेलोसिटी इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। बात समझ रहे हो ना? चलो दूसरा सवाल देखते हैं। पहले तो आप डिफरेंशिएशन निकालना सीखते जाओ फटाफट। दो चार पहले मैं आपको डिफरेंशिएशन सिखाता हूं। जैसे मान लो y बराबर 3x पे पावर 5 प्लस 4x³ है, हमें इसका डिफरेंशिएशन निकालना है। तो हम कैसे निकालेंगे? तो वो जो dy बाई डी एक्स एक्स के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो 3 बाहर रखना कांस्टेंट को, dx पे पावर 5 बाई डी एक्स, यहाँ पे 4 बाहर करना, dx³ बाई dx कर देना, ठीक है। तो 3 इंटू इसको nx पे पावर माइनस 1 पे तोड़ो तो 5x पे पावर 5 माइनस 1 प्लस 4 इंटू 3x पे पावर 3 माइनस 1। तो ये देखो 5 3 जब 15 x टू द पावर 4, 4 3 जब 12 x टू द पावर 2। समझ में आ रहा है ना? इसको चाहो तो आप कॉमन भी ले सकते हो, 3x² कॉमन ले लो तो 5x² प्लस 4, ये आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स का। क्लियर है ना? देखो एक और डिफरेंशिएशन देखते हैं। पहले डिफरेंशिएशन जल्दी जल्दी समझो, फिर हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। फिर से देखो y बराबर अगर मान लो 5x³ है प्लस 3x पे पावर माइनस 2 है प्लस 2/x है प्लस 7 है, इसकी हमें डिफरेंशिएशन करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों? हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो देखो dy बाई डी एक्स निकालेंगे, 5 बाहर करेंगे, ये dx³ बाई dx प्लस हम 3 बाहर करेंगे, dx पे पावर माइनस 2/dx प्लस हम 2 बाहर करेंगे तो d1/x बाई dx हो जाएगा। और बच्चों ये कांस्टेंट जब भी रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है ना। कांस्टेंट में कोई चेंजिंग हम लोग नहीं दिखाएंगे। तो ये देखो 5 इंटू ये x पे पावर n पे तोड़ेंगे तो 3x पे पावर 3 माइनस 1 तो 2 हो जाएगा, प्लस 3 इंटू nx पे पावर n माइनस 1 तो 2 इंटू x पे पावर माइनस 2 माइनस 1। देखो माइनस 2 n हो गया माइनस 2 x n माइनस 1 तो माइनस 2 माइनस 1 प्लस 2 इंटू, अब देखो यहाँ पे 1/x है तो 1/x को आप लिख सकते हो ना x पे पावर माइनस 1/dx, ठीक है ना। 1/x को क्या लिख सकते हैं? x पे पावर माइनस 1 का फिर डिफरेंशिएशन करेंगे और इसकी डिफरेंशिएशन 0। तो ये देखो 5 3 जब 15 x², 3 इंटू माइनस 2 6 x पे पावर माइनस 3 प्लस 2 और ये हो जाएगा माइनस 1 x पे पावर माइनस 1 माइनस 1। तो 15x² माइनस 6/x³ और ये माइनस 2 x पे पावर माइनस 2 हो जाएगा। देखो ये 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2 x पे पावर माइनस 2, तो इसको हम लोग लिखेंगे 15x² माइनस 6/x³ माइनस 2/x²। देख रहे हो ना? कॉम्प्लिकेटेड नहीं ना लग रहा है? सिंपल मैं एक फार्मूला यूज कर रहा हूं, x पे पावर n का डिफरेंशिएशन nx पे पावर n माइनस 1। बात समझ रहे हो ना? क्लियर है? चलो इसके बाद देखो एक और देखो, जैसे कि मान लो 3x पे पावर 1/3 प्लस 7x³, ठीक है ना, माइनस 2x पे पावर माइनस 1। इस तरह का डिफरेंशिएशन फिर से सेम टू सेम है। देखो ऊपर में जैसे बनाया था मैंने, 3 बाहर रखोगे dx पे पावर 1/3/dx, 7 बाहर रखोगे तो dx³ बाई dx, माइनस 2 बाहर रखोगे तो dx पे पावर माइनस 1/dx हो जाएगा। ओके, तो ये देखो 3 हो गया 1/3 x पावर 1/3 माइनस 1 प्लस 7 हो गया 3 इंटू एक्स पे पावर 3 माइनस 1। देखो 7 तो मल्टीप्लाई है एन एक्स पे पावर n माइनस 1 माइनस 2 फिर माइनस 1 एक्स पे पावर माइनस 1 माइनस 1। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा एक्स पे पावर 1/3 में 1 जाएगा तो माइनस 2/3 प्लस 7 3 21 एक्स पे पावर 2 हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 2x पावर माइनस 2। हम इसको लिख सकते हैं 1/x पे पावर 2/3 प्लस 21x² प्लस 2/x²। देख रहे हो ना किस तरीके से? तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन समझ में आ रहा होगा। चलो अब हम लोग डायरेक्ट सवाल पे आते हैं। जैसे मान लो हमसे एक सवाल दे दिया कि x बराबर 5t³ माइनस 4t² प्लस 7t प्लस मान लो 11 दे दिया, ठीक है ना। अब हमसे बोल रहा है कि फाइंड वेलोसिटी, ठीक है ना, और यहीं पर मैं एक और फिजिकल क्वांटिटी ले रहा हूं एक्सक्लेरेशन एट नंबर 1 t बराबर मान लो 2 सेकेंड में है, दूसरा t बराबर मान लो 5 सेकेंड में है, ठीक है ना। t बराबर निगेटिव मत बोल देना, टाइम कभी निगेटिव नहीं होता, हमेशा टाइम पॉजिटिव होता है। तो गलती से t बराबर माइनस 10-20 सेकेंड मत कर देना, ठीक है ना। तो देखो इस तरह का सवाल कैसे बनाएंगे। तो देखो अभी आपने सीख लिया ना वेलोसिटी निकालने का कहानी, कि जब आप dx बाई dt करोगे बोले तो ये जो मैं वेलोसिटी निकाल रहा हूं नहीं, एक तरह का इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये डायरेक्ट वेलोसिटी नहीं है बच्चों, ये क्या है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ये क्या है एक्सक्लेरेशन, इंस्टेंटेनियस
एक्सक्लेरेशन। हम एक इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं, बात समझ रहे हैं ना बच्चों, हम एक इंस्टेंट पे काम कर रहे हैं। तो dx बाई dt देखो क्या निकल जाएगा, वेलोसिटी। फर्दर आप फिर से इसकी डिफरेंशिएशन वेलोसिटी का करोगे dv बाई dt, तो बच्चों क्या मिलेगा, एक्सक्लेरेशन। और ये वेलोसिटी और एक्सक्लेरेशन जो है बच्चों, वो एक इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सक्लेरेशन है। ये एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे काम हो रहा है। तो देखो कैसे बनाओगे, बहुत ही आसान सा सवाल है। क्या करेंगे हम लोग, x बराबर लिखेंगे 5t³ माइनस 4t² प्लस 7t प्लस 11। अब आप इसको डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, t के रिस्पेक्ट में। तो देखो क्या होगा, dx बाई dt, देखो 5 बाहर है, dt³ बाई dt माइनस 4 बाहर है, dt² बाय dt प्लस 7 बाहर है, dt बाय dt और प्लस d11 बाय dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 इंटू TQ का डिफरेंशिएशन कितना होगा बच्चों, 3t पे पावर 3 माइनस 1 तो 3t² माइनस 4 इंटू 2t पे पावर 2 माइनस 1 तो 2t हो जाएगा, प्लस 7 इंटू 1 dt बाई dt 1 होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होगा बच्चों, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 5 3 जा 15t² माइनस 8t प्लस 7। बच्चों ये dx बाई dt आपने जो निकाला, ये क्या होगा, वेलोसिटी होगा, ठीक है ना, एक इंस्टेंट की वेलोसिटी होगी, इसका ये फंक्शन हो गया। अब हमसे पूछेगा पहला कि v एट t बराबर मान लो 2 सेकेंड, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 15 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 2 हो जाएगा, प्लस 7, ठीक है ना। आप इसको इक्वेशन क्या मान लो, फर्स्ट मान लो, क्योंकि फर्दर हम इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सक्लेरेशन निकालने के लिए। तो ये देखो 15 इंटू 2 दूना 4, 8 दूना 16 प्लस 7, तो 15 चौका 60 प्लस 7 माइनस 16 कर देते हैं, तो 60 67 माइनस 16, 7 में से 6 गया 1, 6 में से 1 जाएगा 5, ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना, ये आपको वेलोसिटी निकल गया एट t बराबर कितना पे, 2 सेकेंड पे। और इसी में हम लोग ले लेते हैं वेलोसिटी एट t बराबर 5 सेकेंड पे। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा बच्चों, इस t की जगह 5 लिखना होगा, तो v बराबर क्या हो जाएगा, v एट t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है ना। तो क्या होगा बच्चों, 15 इंटू 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 5 हो जाएगा, और प्लस कितना, 7। समझ में आ रहा है ना। तो ये कितना हो गया, 15 6 25 हो गया, 8 पंचे 40 प्लस 7 इम्प्लाइज 25 को आप 15 से गुना कर दो, तो 5 25, 2 5 दूना 10 2 12, 1 5 5, 1 इकाई 1 दूना 2 5 7 375। तो 375 प्लस 7 माइनस 40 कर देंगे, ठीक है ना। तो 375 में 7 जोड़ दो, 7 5 12 8 382, एक बार आप गुना भाग देख लेना सही है ना। तो ये हो जाएगा 342 मीटर पर सेकेंड। देखो ये निकल गया क्या चीज, वेलोसिटी। अब हम फिर से क्या करेंगे, इसकी डिफरेंशिएशन करेंगे इक्वेशन फर्स्ट का। बच्चों आपको पता है एक्सक्लेरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है ना। तो क्या करो, अगेन डिफरेंशिएशन करो इक्वेशन फर्स्ट को, ठीक है ना। अगेन क्या करो, डिफरेंशिएशन करो इक्वेशन फर्स्ट को। तो देखो क्या हो जाएगा, dv बाई dt हो जाएगा, ये 15 बाहर करेंगे तो dt² बाई dt, माइनस 8 बाहर करेंगे तो dt बाई dt, प्लस d7 बाय dt होगा। देखो यहाँ पर यही था ना फंक्शन, 15t² माइनस 8t प्लस 7, इसी का मैं फर्दर डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15t² का 2t हो जाएगा, माइनस 8 इंटू 1 होगा, फिर कांस्टेंट का फर्दर डिफरेंशिएशन 0 होगा। तो ये 30t माइनस 8, ये dv बाई dt एक्सक्लेरेशन निकला, और ये एक इंस्टेंटेनियस एक्सक्लेरेशन है, इसलिए a एट t बराबर पहले 2 सेकेंड में निकालेंगे, फिर 5 सेकेंड में निकालेंगे। तो 30 इंटू 2 माइनस कितना, 8, ठीक है। तो ये हो गया 60 माइनस 8 बराबर हो जाएगा 52 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एंड a एट t बराबर 5 सेकेंड, ठीक है। तो t बराबर 5 सेकेंड में देखो क्या होगा, 30 इंटू 5 माइनस 8, तो 30 पंचे 150, 150 माइनस 8 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 142 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना, कोई प्रॉब्लम। चलो अब हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। थोड़ा देखते हैं जेईई मेंस एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी क्वेश्चन हो सकता है, आपके नीट, अगर आप बायो के स्टूडेंट हो तो नीट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन होगा। तो कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जामिनर जो है, ठीक है, कंपटीशन में पूछा करते हैं,
उन सवालों को लेते हैं। ये तो बहुत ही बेसिक डिफरेंशिएशन हो गया, ठीक है। अब देखो, जैसे कि मान लो आपके पास एक सवाल दिया है, बहुत ही कॉमन फेमस क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसको अच्छे से समझना कि 3t बराबर दे दिया है √3 इंटू एक्स, ये रूट में ही है, +6, ठीक है। बच्चों ये फंक्शन ना बोल रहा है कि इससे आप डिस्प्लेसमेंट निकालोगे। ये रिलेशन जो है क्या चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इन वन डायरेक्शन, रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, समझना है यहां पर कि ये एक फंक्शन दिया हुआ है 3t बराबर √3x + 6 रिप्रेजेंट डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायरेक्शन, जहां पे x डिस्प्लेसमेंट बोल रहा है और t क्या बोल रहा है, टाइम x मीटर में है और t सेकेंड में है, ठीक है ना। आपको बोल रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट, बोल रहा है कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0, ठीक है ना। व्हेन वेलोसिटी इज क्या होगा बच्चों, 0। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है। अब आपके मन में होगा कि इसको डिफरेंशिएशन पहले कैसे करें, तो बच्चों इसको डिफरेंशिएशन करने का मैं आपको सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूं, समझना। देखो 3t बराबर √3x से +6, हमें डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, √3x को एक साथ रहने देते हैं और ये 6 को इधर ले आते हैं, 3t - 6 कर देते हैं, ठीक है ना। अब देखो ये x को हमें रूट से अगर हटाना है ना, तो हम दोनों तरफ स्क्वायरिंग करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो क्वेश्चन नोट करो, मैं पेज पलट रहा हूं। स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, √3x और इधर है 3t - 6, हम इसका स्क्वायर करेंगे और इसका भी क्या करेंगे बच्चों, स्क्वायर करेंगे। समझ में आ रहा है ना। अब देखो √3x पूरा में रूट है, ठीक, इसका स्क्वायर करोगे तो रूट केवल हट जाएगा तो 3x होगा। ये a - b का होल स्क्वायर पे तो 3t का स्क्वायर, ठीक है ना, -2 × 3t × 6 अब +6 का स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, a² - 2ab + b स्क्वायर। तो ये 3x बराबर देखो 90 स्क्वायर हो गया, क्षेत्र का 18 दूना 36t हो गया और ये 36, ठीक है। कोई प्रॉब्लम। चलो अब देखो यहां पे क्या करो, 3 कॉमन ले लो, 3 कॉमन ले लोगे तो 3t² - 12t + 12, इसलिए x बराबर क्या होगा, ये 3t² है ना, 3t² - 12t + 12। ये हम लोग का देखो फंक्शन निकल गया ना, तो यहाँ पे थोड़ा हम लोग को मेहनत करना पड़ा ना। अब हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू क्या, t। तो देखो dxy हो जाएगा dt और ये 3 बाहर रखेंगे तो dt² / dt -12 बाहर रखेंगे तो dt / dt प्लस d12/dt हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो देखो 3 × 2t -12 × 1 प्लस कितना 0, तो ये देखो 3 दूना 6t - 12 बराबर वेलोसिटी, और ये वेलोसिटी फिर से मैं बोल रहा हूं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब देखो यहां पर सवाल में क्या बोल रहा है, व्हेन वेलोसिटी इज 0, आपको निकालना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन में बोला है ना कि फाइंड डिस्प्लेसमेंट व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो हम क्या करेंगे, ध्यान देना कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक, v बराबर 0, v बराबर कितना 0, तो 6t - 12 बराबर कितना 0, तो 6t बराबर 12, तो t बराबर हो जाएगा बच्चों 2 सेकेंड। अब इसी 2 सेकेंड में हमें x निकालना है, इसलिए x at t बराबर 2 सेकेंड। तो बच्चों डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, x बराबर 3t² - 12t + 12, ये हम लोगों ने निकाला है, प्रूफ नहीं किया है, ये पूरा कैलकुलेशन करके हमने निकाला है। बस आप इसी जगह पे आपको t को क्या करना है ना, पुट कर देना, ये t जो है 2 सेकेंड वाला पुट कर दो। तो देखो 3 × 2 का स्क्वायर -12 × 2 और प्लस कितना हो जाएगा 12, तो 2 दूना 4 तिया 12, 12 दूना 24 प्लस 12। देखो ये 24 - 24 बराबर 0 मीटर। इतना मेहनत करने के बाद देख आंसर कितना आया, 0 मीटर्स आया। प्रोसेस समझ में आया ना, हाँ सवाल का। चलो बहुत बढ़िया। अब हम लोग देखते हैं दूसरा सवाल, थोड़ा अब लेवल में हम लोग क्वेश्चंस बनाते हैं, ठीक है। देखो सेकेंड सवाल लेते हैं। जैसे मान लो कि एक पार्टिकल का मोशन का इक्वेशन दिया है x बराबर a + bt², ठीक है ना। x बराबर क्या लिया बच्चों, a + bt², जहां पे
ए का मान दे दिया है 15 सेंटीमीटर और बी का मान दे दिया है 3 सेंटीमीटर। हमसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोल रहा है एट टी बराबर 3 सेकेंड। फाइंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टी बराबर 3 सेकेंड। समझ रहे हो ना, यही क्वेश्चन है। क्या करेंगे, बहुत ही आसान सा सवाल। देखो x बराबर दे दिया a प्लस बी टी स्क्वायर, ठीक है। अब सिंपल क्या करो, इसका डिफरेंशिएशन कर दो विद रिस्पेक्ट टू t। तो ये देखो dx बाई डी टी, ये देखो a का डिफरेंशिएशन करोगे तो 0 हो जाएगा, b बाहर रखोगे डी टी स्क्वायर बाय डी टी करोगे, ठीक है। तो देखो ये तो 0 हो गया, प्लस b इंटू 2t, तो ये हो जाएगा देखो 2bt। क्या हो जाएगा, 2bt। इसलिए b एट ये देखो ये भी निकल गया, dx बाई डी टी भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। v एट t बराबर देखो कितना पे दिया है, 3 सेकेंड। तो ये देखो 2b इंटू 3 बराबर 6b, और b का मान आपने यहाँ पे देखो 3 दिया हुआ है। b का मान देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 3, तो बस आप यहाँ पे पुट कर दो, ठीक है। 6b की जगह पे तो 6 इंटू 3 बराबर 18 जो हो जाएगा सेंटीमीटर है, चूंकि यहाँ पे यूनिट, तो सेंटीमीटर पर सेकेंड, बिकॉज वेलोसिटी है। यूनिट वगैरह हमें ध्यान देना है कि किस तरह का यूनिट जो है मेंशंस किया होगा। बात समझ रहे हो ना। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? बहुत ही अच्छा सवाल हम लोग स्टडी आउट कर रहे थे, ठीक है। एक दो और अच्छा लेवल वाला सवाल देखते हैं। ये तो बहुत ही आसान था। अब देखो फिर से एक डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन दिया हुआ है 2t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 4, ठीक है ना। वेयर एस इन मीटर टी इन सेकेंड दिया है। अब हमसे फिर से एक्सक्लेरेशन पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? एक्सक्लेरेशन। जल्दी से निकालो, डिफरेंशिएशन करो पहले विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। क्या करो? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी। डिफरेंशिएशन करेंगे तो देखो क्या होगा, ds बाय डी टी बराबर 2 बाहर करेंगे dt स्क्वायर बाय डी टी, प्लस 2 बाहर करेंगे तो dt बाय डी टी, और प्लस d4 बाय डी टी। कॉन्स्टेंट है, डिफरेंशिएशन 0 होगा, ठीक है ना। तो ये देखो 2 इंटू 2t हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0। तो ये देखो 4t प्लस 2। अब ये ds बाई डी टी निकला इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब v बराबर 4t प्लस 2 का फिर से हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। v बराबर 4t प्लस 2, इस इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का अगेन हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो dv बाई डी टी बराबर 4 बाहर करेंगे तो dt बाई डी टी प्लस d2 बाई डी टी। तो ये देखो 4 इंटू 1 हो जाएगा, प्लस 0 बराबर 4। अब यहाँ पे कोई हमें t वगैरह का टाइम देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि dv बाई डी टी क्या हो गया, एक्सक्लेरेशन, और यहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं बच रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है ना। चलो और सवाल देखो। इसके बाद फिर हम लोग थोड़ा सा इंटीग्रेशन पे वर्क करेंगे, ठीक है ना। पहले एक दो सवाल और देख लेते हैं, इसके बाद इंटीग्रेशन का क्या काम होता है इस पे स्टडी आउट किया जाएगा। क्या? तो देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मान लो पोजीशन दिया हुआ है किसी पार्टिकल का x बराबर at स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, ठीक है। अब हमसे बोल रहा है कि द एक्सक्लेरेशन ऑफ पार्टिकल विल बी 0 एट व्हाट टाइम, ठीक है ना। फाइंड टाइम एट विच x बराबर देखो फंक्शन दिया हुआ है, आपसे समय पूछ रहा है जिसपे एक्सक्लेरेशन जो होगा, फाइंड टाइम एट विच एक्सक्लेरेशन विल बी 0। एक्सक्लेरेशन ऑफ पार्टिकल, और पार्टिकल है यहाँ पे, याद रखना ये जो इक्वेशन दिया हुआ है मोशन का वो किसी पार्टिकल का है, विल बी 0, ठीक है। तो देखो बहुत ही आसान है। देखो ये डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन है और आपको पहले वेलोसिटी निकालना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन निकाल के एक्सक्लेरेशन निकालना है, उसको 0 से इक्वेट करके टाइम निकालना है। तो देखो कैसे करोगे। x बराबर देखो at स्क्वायर माइनस बी टी क्यू, तो डिफरेंशिएशन करोगे तो dx बाई डी टी हो जाएगा, a बाहर रखोगे तो dt स्क्वायर बाई डी टी, माइनस b बाहर रखोगे तो dt क्यू बाय डी टी। तो ये देखो a इंटू 2t माइनस b इंटू 3t स्क्वायर बराबर dx बाई डी टी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अगेन डिफरेंशिएशन हम लोग करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो ये देखो dv बाई डी टी, ये 2a बाहर रखोगे तो dt बाई डी टी, और यहाँ पे माइनस 3b बाहर रखोगे तो dt स्क्वायर बाय डी टी।
समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो 2a इंटू 1 माइनस 3b इंटू 2t, तो ये हो जाएगा 2a माइनस 6bt, ठीक है ना, 6bt। अब ये हो गया एक्सक्लेरेशन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्सक्लेरेशन विल बी व्हाट, 0, ठीक है, इसलिए 2a माइनस 6bt बराबर कितना, 0। तो 2a बराबर हो जाएगा 6bt इम्प्लाइज t बराबर हो जाएगा बच्चों 2a बट्टा 6b, तो 2 तिया 6, तो a बट्टा 3b, ठीक है। सेकेंड में क्या होगा बच्चों, एक्सक्लेरेशन 0 होगा। समझ में आया ना। तो आंसर हो जाएगा a अपॉन 3b। a अपॉन कितना होगा बच्चों, 3b। आई होप अच्छे से समझ में आ रहा होगा ना। चलिए एक और वर्क करते हैं। ये बहुत ही आसान सवाल मैं आपको बता रहा हूं, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इंटीग्रेशन पे काम करते हैं, ठीक है बच्चों। इंटीग्रेशन क्यों हम लोग स्टडी करते हैं पहले ये मैं आपको बता दूं। इंटीग्रेशन देखो, जैसे कि आप कोई स्लोप निकालते हो ना, कोई स्लोप निकालते हो तो स्लोप आपको एक फिजिकल क्वांटिटी देता है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे बोल दिया ये टाइम है और ये मान लो वेलोसिटी है। ये क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी वर्सेस टाइम, ठीक है। मान लो कोई बॉडी है जिसकी पोजीशन u है, कुछ समय के बाद बॉडी जैसे a वेलोसिटी से, इसकी पोजीशन a है, कुछ समय के बाद बॉडी b पे चल गई, इसकी वेलोसिटी मान लो v है। यदि मैं पूछूं कि इसका स्लोप क्या होगा, ये टेन थीटा, ठीक है ना, ये टेन थीटा। तो बच्चों वेलोसिटी में चेंजिंग, वेलोसिटी में चेंजिंग, चेंज इन वेलोसिटी, ये क्या कहलाएगा, एक्सक्लेरेशन। तो एक्सक्लेरेशन क्या हो जाएगा, v माइनस यू बाई टी। देख रहे हो ना। तो आप देखो आराम से क्या कर सकते हो ना, इस पिक्चर में निकाल सकते हो कि a बराबर v माइनस यू बाई टी, ये इसका क्या होगा, स्लोप। स्लोप हो गया टेन थीटा, टेन थीटा हम लोग आराम से परपेंडिकुलर बाय क्या निकालेंगे, देखो ये v माइनस यू हो गया और ये मान लो t हो गया, तो परपेंडिकुलर बाय बेस निकाल दिए, ठीक है ना। तो इस तरह का ग्राफ में तो चलो ठीक है निकल जाएगा, लेकिन मान लो अगर हम लोग को इक्वेशन कुछ इस तरह का ग्राफ अगर दिया रहे मोशन ऑफ इक्वेशन का, और मैं यहाँ पे बोलूं कि इस पोजीशन A पर वेलोसिटी u थी और B पे पोजीशन क्या थी, इसकी वेलोसिटी v थी। अब मैं बोलूंगा कि इसका आपको स्लोप निकालने के लिए, ठीक है ना, इसका आपको स्लोप निकालने, तो बताओ यहाँ पे आप क्या लगाओगे, यहाँ पे टेन थीटा लगने वाला है, बताओ नहीं लगने वाला है, क्योंकि टेन थीटा लगाओगे तो ये एरिया हमारा कहाँ जाएगा, बताओ, ये तो गड़बड़ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे टेन थीटा बराबर आप सोचोगे कि p बाय बी लगा दे, तो ये अप्लाई नहीं होगा इस तरह के फिगर में। तो इसी तरह का फिगर को हम लोग, इस तरह के फिगर में हम लोग समझते हैं कहानी को कुछ इंटीग्रेशन की मदद से। जैसे मान लो हमको यहां से यहां तक का वेलोसिटी वर्सेस टाइम मान लो दिया हो, क्या दिया हो बच्चों, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ दिया हो। तो मैं आपको एक चीज और बता दूं, जब वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ जब दिया रहेगा ना v और t, ठीक है, और इसका ये a से b मान लो, a से b कवर किया, s डिस्टेंस कवर किया, तो बच्चों ये s डिस्टेंस निकालने के लिए ना हम इसका एरिया आराम से निकाल देते हैं, ठीक है ना। ये एरिया देखो एक ट्रेपेजियम बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम का एरिया आप आराम से निकालोगे 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। लेकिन अगर मान लो कर्व कुछ इस तरीके का हो तो हम इसकी एरिया भी ढंग से नहीं निकाल सकते। क्या एरिया निकालोगे, कोई ये पिक्चर बन ही नहीं रहा, क्या स्लोप निकालोगे, कोई स्लोप ढंग से बन नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा। तो हम a से b अगर मान लो कि कितनी डिस्टेंस कवर किए हैं, इसको निकालने के लिए हम इसका एरिया निकालेंगे, ये छोटा छोटा एरिया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा एरिया हम यहाँ पे dx का ब्रेथ मान लेंगे और ये क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। तो अगर ये छोटा छोटा एरिया को अगर हम ऐड करते चले जाए बच्चों, ठीक है, तो हमको ये पूरा एरिया मिल जाएगा। और जब ये पूरा एरिया मिल जाएगा, ठीक है ना बच्चों, ये जब पूरा एरिया मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि बॉडी ए से बी पे इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। तो इसी छोटे छोटे एरिया को जोड़ने के लिए बच्चों हम लोग इंटीग्रेशन का हेल्प लेते हैं, ठीक है। इसी छोटे छोटे एरिया को ऐड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन का हेल्प लेंगे। तो ये इंटीग्रेशन बच्चों दो प्रकार का होता है, एक डेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, एक इनडेफिनिट इंटीग्रेशन होता है, ठीक है ना। एक क्या होगा बच्चों, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, और दूसरा क्या होगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है।
तो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जैसे इसमें आपको लिमिट नहीं मिलेगा एक्स पे पावर एन dx का डायरेक्ट इंटीग्रेशन, और यहाँ पे एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन कुछ इस तरीके से लिमिट के साथ मिलेगा। समझ रहे हो ना? तो देखो एक्स पे पावर एन का इंटीग्रेशन जब करोगे तो एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन हम लोग करेंगे, ये फॉर्मूला याद कर लो। और हमें यहाँ पे इंटीग्रल कांस्टेंट c को ऐड करना पड़ेगा चूंकि इंडेफिनिट है, तो डिफाइन करने के लिए हमें कांस्टेंट c को ऐड करना होगा। लेकिन यहाँ पे जब हम इंटीग्रेशन करेंगे i इज इक्वल टू, ठीक है, तो ये डेफिनिट है, तो डेफिनिट में क्या होगा एक्स पावर एन प्लस वन बटा एन प्लस वन होगा, लेकिन यहाँ पे लिमिट लग जाएगा बच्चों a टू b। अब हमें करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे वन बाय एन प्लस वन को बाहर करेंगे तो x के जगह पे पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और माइनस x के जगह पे बच्चों लोअर लिमिट पुट करेंगे और फिर वैल्यू को डालेंगे, तब इंटीग्रेशन होगा। चलो एक दो एग्जाम्पल देखते हैं, फिर हम लोग फिजिक्स के क्वेश्चन को रिलेट करते हैं। ठीक है, जैसे देखो एक क्वेश्चन है कि i इज इक्वल टू मान लो एक्स क्यू है dx है और यहाँ पे लिमिट 2 से 3 है। ठीक है ना, कितना है 2 से 3। तो इसको देखो कैसे करोगे, एक्स पावर 3 प्लस वन बटा 3 प्लस वन और यहाँ पे लिमिट हो जाएगा 2 से 3। तो ये देखो 1/4, ये देखो x टू द पावर 4 और ये देखो 2 से 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये देखो 1/4, ये 3 पे पावर 4 माइनस कितना लिखेंगे 2 पे पावर 4, तो 1/4। 3 पे पावर 4 का वैल्यू देखो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 3 जा 81, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो ये देखो 81 में से 16 घटाओ तो 11 में से 6 जाएगा कितना 5, 7 में से 1 जाएगा 6, तो 65 बट्टा कितना हो जाएगा 4, ये आंसर हो जाएगा। बात समझ रहे हो ना? जैसे इसी तरह का दूसरा एग्जांपल ले लो, i इज इक्वल टू, जैसे मान लो 1 से 2 है, ठीक है ना, 3x स्क्वायर है माइनस 7x है प्लस 5 है और इसका हमें एवेलुएट करना है। तो बच्चों इसको हम कैसे एवेलुएट करेंगे, देखो जैसे 1 से 2, 3 बाहर रखना कांस्टेंट को तो एक्स स्क्वायर dx, माइनस 7 1 से 2 x dx, प्लस 5 बाहर करना 1 से 2 dx। यहाँ पे कांस्टेंट का 0 मत कर देना, ठीक है ना। अब देखो ये बहुत ही आसान हो गया, 3 एक्स पावर 2 प्लस 1 बटा 2 प्लस 1, लिमिट हो गया 1 से 2, माइनस 7 एक्स पे पावर 1 है तो एक्स पावर 1 प्लस 1 बटा 1 प्लस 1, लिमिट हो गया 1 से 2। समझ में आ रहा है ना? माइनस 5 dx का x हो जाएगा और लिमिट 1 से 2। अब देखो इसी को सॉल्व करेंगे, नोट कर लो। चलो सॉल्व कैसे करेंगे, ध्यान देना। जैसे मान लो ये 3 है तो x पे पावर 3 बटा 3 1 से 2 माइनस 7/2 हो जाएगा यहाँ पे, x पावर 2 पे पावर 1 से 2 और ये 5x 1 से 2, ये 3 को हम लोग यहाँ लिख देते हैं यहाँ से हटा के, ठीक है ना। देखो 3 से 3 गया तो ये 2 का क्यू माइनस 1 का क्यू, अपर लिमिट x की जगह पे पहले अपर लिमिट माइनस x की जगह पे लोअर लिमिट, 7/2, ये देखो 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 5, ये 2 माइनस 1, ये देखो 2 का क्यू 2 2 जा 4 2 जा 8 माइनस 1, माइनस 7/2 4 माइनस 1 माइनस 5 इंटू 1, तो ये देखो 7 माइनस 7/2 इंटू 3 माइनस 5, तो 7 7 21 बट्टा 2 माइनस 5, 7 में से 5 आएगा देखो 2 माइनस 21 बट्टा 2, तो एलसीएम हो गया 2, तो 4 माइनस 21 तो माइनस 17 बट्टा 2, 17 4 21 होता है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। क्लियर है? चलो एक सवाल हम लोग अब लेते हैं, फिजिक्स से थोड़ा इसको रिलेट करते हैं, ठीक है। इसके बाद में आपको, इसके बाद का लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन जो है v बराबर u प्लस ए टी, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, और वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर 2as का प्रूफिंग आप कैलकुलस मेथड से कैसे करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये। उसके बाद फिर से इस फार्मूला पर हम लोग कैलकुलस का अप्लाई करके क्वेश्चंस को बनाएंगे। बात समझ रहे हो ना? तब आपको पूरा कैलकुलस का पैकेज मिल जाएगा, ठीक है ना। तब काइनेमेटिक्स समझना बहुत ही आपके लिए क्या होगा, आसान हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे मान लो कोई बॉडी है, स्टार्ट किया ओरिजिन से और मूव किया है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ठीक है ना, और उसकी वेलोसिटी जो है किसी टाइम v बराबर दिया हुआ है 4t का क्यूब माइनस 2t, ठीक है ना। समझ में आया क्वेश्चन मैंने क्या बोला? मैंने बोला एक बॉडी है, ओरिजिन से स्टार्ट किया, एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव किया, मूव करने के बाद किसी इंस्टेंट पे हमने वेलोसिटी का ये फंक्शन दे दिया कि v बराबर 4t क्यू माइनस 2t, ठीक है ना, वेयर t सेकेंड में होगा, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगा। हमसे बोल रहा है एक्सक्लेरेशन निकालो
ठीक है। इसका जब हम मान लो मूव किए 0 से और पहुंचे 2 मीटर तक, ठीक है ना, मूव कहां से किए 0 से और पहुंचे कहां 2 मीटर, बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब हमें निकालना है क्या, हमें निकालना है x, हमें निकालना है व्हाट इज द एक्सक्लेरेशन ऑफ पार्टिकल निकालना है ना। तो एक्सक्लेरेशन ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या काम करना पड़ेगा, चलो मैं आपको बताता हूं हमें काम क्या करना पड़ेगा। ध्यान दो बच्चों, x निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे और v dt का इंटीग्रेशन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों, v dt का इंटीग्रेशन। अभी जस्ट मैंने आपको बताया ना, मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो अगर मान लो नोन एरिया है तो v वर्सेस t का प्रोडक्ट जो होगा डिस्प्लेसमेंट होगा। क्यों, क्योंकि मीटर पर सेकेंड को आप सेकेंड से गुना करोगे तो देखो मीटर बनेगा। लेकिन अगर मान लो कुछ एरिया इस तरह का हो, ठीक है, कुछ एरिया ऐसा हो, तो ई सब का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चीज का हेल्प लेना पड़ेगा, इंटीग्रेशन का हेल्प लेना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो वही हम इंटीग्रेशन का हेल्प लेके क्या कर रहे हैं, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हमें क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। और हमसे एक्सक्लेरेशन पूछा है 0 to 2 सेकेंड पे, कितना से पूछा है, सॉरी 0 से 2 सेकेंड नहीं, हम 0 से चले 2 मीटर पे रुके, वहां पे एक्सक्लेरेशन हमसे पूछा था, ठीक है। क्वेश्चन ये था, क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना, फिर से समझा दो। देखो वेलोसिटी का फंक्शन दिया है, ठीक है, और दूसरा हमसे क्या बोल रहा है कि डिस्प्लेसमेंट, हमें एक्सक्लेरेशन फाइंड करना है पार्टिकल का जब हम इसको ओरिजिन से कहां पर ले गए हैं, 2 मीटर पे ले गए, ठीक है ना बच्चों। हम वेलोसिटी का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। क्या मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट, एकदम दिमाग में बैठा लो, ठीक है ना। क्योंकि ये एरिया डिफाइन इस तरह का नहीं होते हैं। मान लो कोई भी क्यूबिक पॉलिस का ग्राफ जो होगा वो डिफाइन आपको एरिया नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं कि आपको ट्रायंगल या क्वाड्रिलेटरल कुछ मिल जाए, तो ऐसा नहीं पिक्चर मिल रहा है, इसलिए हम इसका क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेशन कर रहे हैं, ठीक है ना। हम सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। तो x बराबर देखो v की जगह 4t³ - 2t बैठा देना, ठीक है ना, क्लियर है ना। याद रखना v dt आपको डिस्प्लेसमेंट देगा, एकदम दिमाग में बैठा लो। v dt का इंटीग्रेशन क्या देगा, डिस्प्लेसमेंट। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है तो वेट करोगे, इसके बाद इस लेक्चर को हम यहाँ पे रोकेंगे। पहले ये इक्वेशन में आपको तीनों को प्रूफ कर दूंगा और फिर जो है हम लोग इस पर न्यूमेरिकल बनाएंगे तो आसानी में समझ में भी आएगा, ठीक है ना। तो देखो डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम इसका क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। किसके रिस्पेक्ट में करेंगे बच्चों, टाइम के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है ना। तो देखो 4 बाहर करेंगे तो tq dt हो जाएगा, -2 बाहर करेंगे तो t dt हो जाएगा, ठीक है ना। फिर देखो ये 4 हो गया। अब tq का इंटीग्रेशन t3 + 1 बटा 3 + 1 -2 t का इंटीग्रेशन 1 + 1 बटा 1 + 1 इंटीग्रेशन करेंगे, नॉट डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ठीक है ना। समझ में आया ना, x पे पावर n का इंटीग्रेशन x पे पावर n + 1 बटा n - 1 वाला फॉर्मूला। तो ये देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 बटा 4 t पे पावर 4 -2/2 t का स्क्वायर। तो देखो यहां से 2 से 2 गया, 4 से 4 गया, इंटीग्रल कांस्टेंट क्या जोड़ दो, c। तो t4 - t² + c बराबर देखो बच्चों क्या निकल गया, x निकल गया, डिस्प्लेसमेंट। अब देखो डिस्प्लेसमेंट आपको समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, एट t बराबर 0 पर अगर मैं बोलूं तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। पढ़े हो ना, t बराबर 0 पर डिस्प्लेसमेंट 0, क्योंकि ऐसे भी हमें चलना कहाँ है, हमें चलना है 0 से 2 मीटर पे। तो 0 पे जब हम होंगे तो उस स्थिति में टाइम क्या होगा, 0 होगा। इसलिए 0 बराबर 0 पे पावर 4 -0 का स्क्वायर + c इंप्लाइज c बराबर क्या हो जाएगा, 0। बात समझ रहे हो ना। इसीलिए यहाँ पे एक कहानी निकल गया। नाउ अब हम लोग क्या करना पड़ेगा, वेन पार्टिकल 2 मीटर पे आगे जाएगा एक्सक्लेरेट होके, तो वेन x बराबर 2 मीटर, तो हमसे यहाँ से टाइम निकालना होगा। हमें क्या निकालना पड़ेगा, टाइम निकालना पड़ेगा, तभी तो हम एक्सक्लेरेशन फाइंड कर पाएंगे टाइम बराबर पे, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ से तो c बराबर 0 निकल गया, c 0 निकल गया। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है ना। तो देखो x बराबर 2 हो गया, ये देखो t पे पावर 4 -t² और c का मान हम यहाँ पे 0 निकाल चुके हैं, ये 0 पुट कर देंगे। अब इसको सॉल्व करके t का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो देखो क्या करेंगे, t पे पावर 4 -t² -2 बराबर 0। अब इसको आप तोड़ोगे तो t पे पावर 4 और यहाँ पे देखो +t² में 2t² अगर घटा देंगे तो -t² आएगा और -2 बराबर देखो 0 हो जाएगा। अब देखो ये इसमें क्या करोगे, दोनों में t² कॉमन लोगे तो t² + 1, -2 कॉमन लोगे तो t² + 1 बराबर 0। ये देखो t² - 2 और t² + 1 बराबर 0 आएगा। अब यहाँ पे आप समझो,
अगर आप इसको 0 से इक्वेट करोगे तो टाइम निगेटिव आएगा, जो कि पॉसिबल है नहीं। तो इसीलिए ts² - 2 बराबर 0 होगा एंड ts² + 1 बराबर 0। इसको हम क्या कर देंगे, इनवैलिड, बिकॉज टाइम कांट बी निगेटिव, याद रखना, ठीक है ना। इसलिए ts² बराबर कितना निकल गया, 2। तो t बराबर हो गया बच्चों √2। अब आप समझ में आ गया होगा कि आपको क्या करना है, एक्सक्लेरेशन निकालना है। तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वेलोसिटी निकलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करेंगे एक्सक्लेरेशन निकलेगा, वहां पे t बराबर √2 पुट करेंगे। बात समझ रहे हो ना। तो चलो समझते हैं। अब देखो लिखेंगे, चूंकि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, एक बार समझोगे दोबारा देखोगे तो क्लियर हो जाएगा। देखो x बराबर आपने यहाँ पे फंक्शन बना लिया है। क्या फंक्शन बनाया है, x बराबर देखे t4 - t² + c, ठीक है ना, t4 - t² + c। डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू t, तो dx बाय देखो dt हो जाएगा, तो ये 4t³ होगा -2t हो जाएगा, और ये कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये देखो वेलोसिटी हो गया 4t³ - 2t। अगेन डिफरेंशिएशन करोगे वेलोसिटी का तो ये निकलेगा एक्सक्लेरेशन विद रिस्पेक्ट टू t, तो dv बाय dt। तो देखो 4 बाहर करोगे तो dt³/dt -2 बाहर करोगे तो dt बाय dt। समझ में आ रहा है ना। तो ये देखो 4 दिया 12 t² होगा -2 × 1, तो 12 t² - 2 बराबर देखो एक्सक्लेरेशन निकल गया। सब इंस्टेंटेनियस वाला एक्सक्लेरेशन वेलोसिटी वगैरह निकल रहा है, ध्यान देना। इसलिए a at t बराबर कितना पे, √2 सेकेंड। वैल्यू पुट कर दो t का मान, तो 12 × √2 का स्क्वायर हो जाएगा -2, तो 12 √2 का स्क्वायर 2 -2, तो 12 दूना 24 -2 बराबर 22 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ में आया ना। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, सवाल बनाते हैं। तो आई होप आपको आज बहुत मजा आया होगा कैनेमेटिक्स को समझने में, क्योंकि मैंने आपको हर स्टैंडर्ड का सवाल बताया, पूरा कॉन्सेप्ट बताया हूं मैं, ठीक है। तो मेहनत करो। और बच्चों, यदि आपको ऑफलाइन क्लास ज्वाइन करना है मेरे से, तो आप मेरे इंस्टीट्यूट अन्नपूर्णा क्लास, जो कि झारखंड राज्य के रांची शहर में हैं, ठीक है, उर्सलाइन इंटर कॉलेज के जस्ट पीछे वाला गली, राधा गोविंद स्ट्रीट में। यदि आप रांची से बिलोंग करते हैं तो आप मेरे से ऑफलाइन क्लास भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है ना। मेरा एड्रेस यहाँ पर देखो, लेक्चर के शुरू में ही मैंने यहाँ पे पूरा मेंशन कर दिया है, ठीक है ना। अन्नपूर्णा क्लास फॉर मैथ साइंस कॉमर्स, एड्रेस उर्सलाइन इंटर कॉलेज रांची 01, पीछे वाला गली RG स्ट्रीट, इसको राधा गोविंद स्ट्रीट बोलते हैं। उसी गली के ठीक मध्य में एक शिवम अपार्टमेंट है, उसके अपोजिट मेरा सेंटर है। तो आप मेरे से यहाँ पर ऑफलाइन क्लास भी ले सकते हैं, ठीक है ना। हमारा फी बहुत ही कम मैंने फी रखा है, यहाँ पर सिंपल सा फी है। आप एक बार इंस्टीट्यूट पे आके विजिट कर सकते हो। चलो कमेंट करके बताओ आज का लेक्चर कैसा लगा और कितना मजा आया कैलकुलस से समझने में वेलोसिटी एक्सक्लेरेशन। ओके, चलो आज के लिए इतना ही।